नमस्कार, स्वागत है आपका ओम शक्ति टीवी में। सनातन धर्म में जीवन जीने के तमाम नियमों के अलावा मृत्यु और उसकी मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए कुछ कर्म बताए गए हैं। मृत्यु के बाद के कर्मों में से एक है तर्पण और श्राद्ध। पितरों को जलदान देने को तर्पण किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि जो परिजन अपने शरीर को छोड़कर जा चुके हैं वे चाहे किसी भी लोक में हो, तर्पण से उनकी तृप्त प्राप्ति होती है। इसके अलावा पितरों का ऋण उतारने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पितर धरती पर आते हैं। इस दौरान उन्हें जो कुछ भी श्राद्ध के साथ अर्पित किया जाता है, खुशी से उसे ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। गरुड़ पुराण में भी मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध के महत्व के बारे में बताया गया है। साथ ही तर्पण करने के नियम भी बताए गए हैं ताकि पितरों के निमित्त उन्हें अर्पित किया गया हो, जल उन तक पहुंच जा सके। और इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि श्राद्ध में पितरों को अर्पित किया गया भोजन उन तक कैसे पहुंचता है। बता दें कि गरुड़ पुराण सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। ये भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग दिखाता है। इसमें लोगों को जीवन जीने की शास्त्र संबद्ध नीतियों के अलावा मृत्यु के बाद स्थिति की और लोक परलोक का जिक्र किया जाता है। जल में दूध और तिल मिलाकर तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय पितृ गायत्री मंत्र पढ़ते हुए दक्षिण की ओर मुंह करके, क्योंकि दक्षिण की दिशा पितरों की मानी जाती है। इसके बाद घुटने और ज़मीन पर लगाकर जनेऊ गमछा दाएं कंधे पर रखकर तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए चांदी, तांबे या फिर पीतल के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। स्टील के बर्तन से तर्पण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि पितरों को अर्पित किया गया भोजन उन तक पहुँचता कैसे है। इसका भी जवाब गरुड़ पुराण में है। गरुड़ पुराण के मुताबिक विश्वदेव और अग्निशवा नामक 2 दिव्य पितृ हैं। ये दोनों ही नाम गोत्र के सहारे अर्पित की हुई चीज़ों को पितरों तक पहुंचाते हैं। यदि हमारे पितृ देव योनि में है तो श्राद्ध का भोजन उनके रूप में उन तक पहुंचता है। यदि मनुष्य योनि में है तो अन्य रूप में उन्हें भोजन मिलता है। पशु योनि में घास के रूप में, नाग योनि में वायु के रूप में और यक्ष योनि में पान के रूप में भोजन उन तक पहुँचता है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे ओम शक्ति टीवी। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।